अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, सीमा हैदर को कौन नहीं जानता कि किस तरीके से वो अपना मज़हब छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर एक हिंदुस्तानी के लिए, सचिन के लिए हिंदुस्तान चली गई और फिर जो सारा मामला हुआ वो आप सब जानते हैं। जनाब, सीमा हैदर तो गई, अब महविश नामी लड़की ने एक नवा कट्टा खोल दिया है, यानी कि पाकिस्तान की रिहायशी, लाहौर की रिहायशी महविश को इंडियन लड़के से प्यार होता है, नाम उसका रेहान है। इन दोनों की आपस में बातचीत जो होती है, इनकी जो लव स्टोरी चलती है जनाब, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही चलती है। इमो के थ्रू इनकी बातें होनी शुरू होती हैं। जैसा कि सीमा हैदर थी, वो तो आपस में पबजी के थ्रू मिले थे ना, कि पबजी खेल रहे थे और पबजी पे तो पता नहीं कौन कौन लफंगा, कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं, आप सब तो खैर ये जानते ही हैं। लेकिन महविश जो है ये रेहान को इमो के थ्रू मिलती है। इनकी जो दोस्ती है ये कब मोहब्बत में बदल जाती है ये इनको भी नहीं पता चलता। नाज़रीन, स्टोरी आगे बढ़ती है। महविश के जनाब 2006 में शादी होती है और 2018 में उसकी डाइवोर्स हो जाती है उसके शौहर से, और इस दौरान इसके 2 बच्चे पैदा होते हैं महविश के पहले शौहर से, जिन बच्चों की उम्र जो है एक की 12 साल है, एक की 7 साल है। और महविश जो है ये इमो के ऊपर इसकी जो है रेहान नामी बंदे से जो है मुलाकात होती है, फिर इनकी दोस्ती होती है। रेहान जो है इंडियन नेशनल है, इंडिया में रहने वाला है, राजस्थान का रिहायशी है, कुवैत में ये जॉब करता है। अब इन दोनों को आपस में जनाब हो जाता है प्यार, और ये सोचते हैं कि अब हम मुलाकात कैसे करें, अब हम एक दूसरे को कैसे अपनाएं। अब एक और मज़े की बात यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो रेहान है वो ऑलरेडी मैरिड है, और इंडिया के क्या कानून है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम का और पाकिस्तान का कानून ये है कि यहाँ पे 4 शादियाँ जो है वो जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो इस्लाम के रूल्स फॉलो करता है, तो यहाँ पर 4 शादियाँ जनाब जायज़ हैं। अब क्या होता है कि महविश और रेहान जो है वो ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं। अब आपस में एक दूसरे की तड़प होती है, क्योंकि मोहब्बत अभी नई है, अरमान बहुत सारे होते हैं, शौक़ होता है कि आप अपने हस्बैंड के पास रहें, एक साथ जो है वो टाइम गुजारें, घूमें फिरें, खाएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो जनाब जो है महविश, अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम किस तरीके से मिलें। तो अब चूँकि पाकिस्तान से इंडिया जाना ये कोई सौखा काम नहीं है, हम पाकिस्तान से यूरोप तो शायद धक्के ठुड्डे खा के चले ही जाएँ, लेकिन पाकिस्तान से इंडिया जाना ये खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि 100 एलिगेशंस लग जाती हैं। और अगर आप पाकिस्तान से इंडिया वैसे ही गलती से भी चले गए तो समझे आपको वहाँ पर मशकूक समझा जाएगा, आपको वहाँ पे जासूस समझा जाएगा, और आपके साथ वो बर्ताव, वो सलूक किया जाएगा कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से जाना हमारा तो किसी खतरे से खाली नहीं है, कि मैं इंडिया नहीं आ सकती, तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते हो, तो बेहतर है कि हम ऐसा करते हैं, बिकॉज वी बोथ आर मुस्लिम्स, तो हम उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ पर जाके प्रॉपर से दोबारा अपना निकाह भी करते हैं, ऐसे जो है फिजिकली बैठ के। तो जनाब ये यहाँ से उम्रे के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर अल्लाह के घर में दोबारा जो है निकाह करते हैं, उसके बाद ये वापस आते हैं। अब जनाब सीमा हैदर ने क्या किया कि वो सचिन के इश्क में जो है वो इंडिया चली जाती है, अपना मज़हब तब्दील कर लेती है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी मज़हब तब्दील कर देती है, उनको भी हिंदू बना देती है। लेकिन महविश ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रेहान ऑलरेडी मुस्लिम होता है और जो है ये अपने बच्चे छोड़ के जाती है, जबकि सीमा जो है वो अपने बच्चे लेकर इंडिया जाती है। खैर, अब महविश ने ये चूज़ किया कि मैं लीगल प्रोसेस के थ्रू जाऊँगी, मैं इलीगल नहीं जाऊँगी। अब जनाब ये 45 दिन का एक टूर जो है वीज़ा या कोई ऐसी जो है इजाज़त मांगती है कि मैं 45 दिन के लिए इंडिया जा रही हूँ, इसको जो है इजाज़त भी मिल जाती है। और जब ये इंडिया पहुँचती है बॉर्डर के थ्रू, यानी कि वाघा बॉर्डर के थ्रू ये इंडिया पहुँचती है, और वहाँ पर क्या होता है कि जो रेहान की पहली बीवी होती है वो वहाँ की इंटेलिजेंस को या वहाँ के हुकाम को किसी भी तरीके से जो है वो बता देती है, कहती है कि ये लड़की जो है ये जासूस है, ये किसी खतरे से खाली नहीं है। और वहाँ पर उस लड़की जो यानी कि महविश पाकिस्तानी लड़की, उसको धर लिया जाता है, उसको घेर लिया जाता है। वो बेचारी जो बहुत सारे अरमान सजाकर 45 दिन के लिए अपने खाविन से मिलने के लिए जाती है, वो वहाँ पर जो है पकड़ी जाती है, इंटेलिजेंस उसे पकड़ लेती है, और अभी भी वहाँ पर उसके साथ तफ्तीश जो है वो जारी है। उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम बताओ, तुम यहाँ जासूसी के लिए ही आई हो, क्योंकि इंडियन जो कम्युनिटी है, इंडियन लोग तो पाकिस्तान से नफरत करें ना करें, लेकिन इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो
पाकिस्तान से नफरत बहुत ज़्यादा करते हैं और इनकी नफरत की कोई इंतहा नहीं है। ये तो पाकिस्तान को आम हालात में जो है वो अच्छा नहीं समझते। तो जनाब महविश जो है 45 दिन के लिए इंडिया पहुंच चुकी है और वहाँ पर उसको वहाँ की हुकाम ने घेरा हुआ है और उसको जासूस जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। अब ये वक्त आएगा तो पता चलेगा कि क्या ये बेचारी इस सारे मामले से निकल जाती है या जो है इसको वहाँ से वापस आना पड़ता है या इनके अरमान जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। अब ये वो कहते हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच, तो ही पता चलेगा। या हो सकता है महविश के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं जो महविश की भी सोचो समझो से बाहर हो, क्योंकि उसकी बीवी ने जो फसाद खड़ा करना था वो तो कर दिया, क्योंकि मे बी इंडियन पॉलिसी में एक शादी की इजाज़त हो, लेकिन रेहान ने ये समझ के शादी कर ली कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तो जनाब ये शादी उनके ऊपर पड़ गई है उल्टी। अब जनाब देखना ये है कि रेहान और महविश की लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है। अभी तो महविश जो है बेचारी अभी इंडिया जाने की सफाइयाँ दे रही है कि मैं अपने शोहर से मिलने यहाँ आई हूँ, लेकिन वहाँ उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा।